नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरा भारत महान विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो पढ़ने और देखने के बाद आप भी मेरा भारत विषय पर बहुत अच्छे निबंध लिख पाएंगे। ऐसे ही और कई निबंधों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भारत मेरी मातृभूमि है, इसके अन्न, जल और मिट्टी से मेरे शरीर का भरण पोषण हुआ है, इसलिए यह देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भारत हमारी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि है। भारत ने ही हमारा पालन पोषण किया है तथा इसके तीर्थ हमारी आस्था और श्रद्धा के स्थल हैं। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में स्थापित धर्म भारतीय धर्म है। प्राचीन काल में यह देश जम्बूद्वीप कहलाता था। 7 महान नदियों के कारण इसे सप्त सिंधु कहा गया था। श्रेष्ठ जन का वास होने के कारण इसका आर्यावर्त नाम पड़ा। परम भागवत ऋषभ देव के पुत्र भरत के संबंध में भारतखंड और भारत नाम पड़ा। भारत की गीत देवता भी गाते थे। विष्णु पुराण के अनुसार स्वर्ग में देवत्व भोगने के बाद देवता मोक्ष प्राप्ति के लिए भारत में ही मनुष्य रूप में जन्म लेते थे, ऐसा मानना था। यह प्रकृति का लाडला देश है। पर्वतराज हिमालय इसके उत्तर में मुकुट की तरह सुशोभित है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण धो रहा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। गंगा और यमुना जैसी नदियां इसके हृदय पर हार की तरह शोभा देती है। सुंदर कश्मीर हमारे देश का स्वर्ग है। संसार को आचार विचार, व्यापार व्यवहार और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दीक्षा भारत से ही मिली है। क्षमा, करुणा और उदारता की त्रिवेणी सबसे पहले इसी देश में बही है। संयम, त्याग, अहिंसा और विश्व बंधुत्व भारतीय जीवन के आदर्श रहे हैं। सभ्यता का सूर्योदय सबसे पहले इसी देश में हुआ था। विविध कलाएं भी यहीं जन्मी और फली फूली। कृषि विज्ञान, धातु विज्ञान, औषधि विज्ञान आदि का यहाँ अच्छा विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारत के अनोखे मंदिर, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, सांची का स्तूप आदि कला के उत्तम नमूने इसी देश में हैं। दुनिया भर से हजारों लाखों पर्यटक इन्हें देखने के लिए हर साल भारत आते हैं। एक समय था जब सभी देशों ने भारत को सोने की चिड़िया या स्वर्ग भूमि कहकर इसकी प्रशंसा की है। भारत को मानवीय गुणों की प्रेरणा और शिक्षा का एकमात्र केंद्र माना गया था। भारत को महामानव समुद्र कहा जाता था, क्योंकि भारत में जो आता वह इसका हो जाता। भारत का हिमालय हमारा भाव प्रतीक है, तो गंगा हमारी माँ है। यहाँ प्रकृति का मनोहारता और सौंदर्य अलसा बिखरा गया है। यह प्रकृति का लाडला देश है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे अजर अमर कीर्ति वाले महाकवि भारत में ही पैदा हुए हैं। भारत में रचे गए वेद संसार के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गीता के गायक श्री कृष्ण, भगवान महावीर, करुणानिधि गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त, शंकराचार्य, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपने अद्भुत कर्मों से इस देश को महान बनाया। कबीर, नानक, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि संतों ने यहाँ भक्ति और ज्ञान की दिव्य सरिताएं बहाई हैं। लोह पुरुष सरदार पटेल, शांतिदूत जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नर रत्नों पर भारत माता गर्व करती है। आधुनिक काल में डॉक्टर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर भाभा,
डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सिर ऊंचा उठाया है। हमारा देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित मनोवृत्ति का नहीं रहा, इसलिए इस देश में अनेक धर्म पनपे हैं। यहाँ के जनजीवन में विविधता के बावजूद एकता रही है। यह इस देश की महानता का एक विशिष्ट पहलू है। भारत निश्चित रूप से एक त्योहार और मेलों का देश है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक दिन भारत के किसी न किसी इलाके में कोई न कोई त्योहार या मेला अवश्य होता है। यह मेले लोगों की समानता और भाईचारे की भावना, सहिष्णुता और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। सभी लोग ऊंच नीच भुलाकर इन मेलों में समान रूप से हिस्सा लेते हैं और इनका आनंद उठाते हैं। भारत के त्योहार यहाँ की धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्रिसमस, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, ईद, ऐसे ही अनेक त्योहार हैं जो भारत में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। यह त्योहार सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। भारत के त्योहार भारत की एकता का प्रतीक है। भारत में बोली जाने वाली 22 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा संविधान के द्वारा दिया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देवनागरी लिपि को सम्मान प्राप्त हुआ है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी देश में बोले जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा है। भारत में राज्यों का प्रारूप भी भाषाओं के आधार पर सरदार पटेल के द्वारा बनाया गया था। हर राज्य की अपनी अलग और विशिष्ट भाषा और बोलियां हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, महाराष्ट्र में मराठी, हरियाणा में हरियाणवी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इन भाषाओं की एक विशेष बात यह है कि हर राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले लोग भी इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते दिखलाई देते हैं। इसलिए मेरा भारत एक महान देश है। भारत का संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने इसे दुनिया की सभी संविधानों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, गणतंत्र, आत्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत निश्चित रूप से राजनैतिक रूप से एक विशिष्ट देश है। यहाँ पर एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, सबको वोट देने की प्रणाली बनाई गई है। यहाँ की सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और लोग अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देकर चुनाव में जितवाकर सरकार में इन्हें अपने प्रतिनिधियों के रूप में स्थापित करते हैं। भारत की न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्च संरक्षक और देश के प्रहरी के रूप में अपना कर्तव्य भलीभांति अदा करती है। इस प्रकार भारत राजनैतिक रूप से भी एक सशक्त देश है। सदियों तक पराधीन रहने के बावजूद हमारे देश की आत्मा को कोई विदेशी शक्ति कभी नहीं जीत पाई। आज सारा संसार स्वतंत्र भारत की महानता को स्वीकार करता है। हमें आशा है कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार और रोचक निबंधों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।